तो देखा दोस्तों किस तरह एक लकी सब्सक्राइबर को जिस तरह आपसे वादा किया था फ्री में एकदम यूरोप का वर्क परमिट करवा के दिया दोस्तों, शेंगन कंट्री का। और इसी तरह से अगर आपको भी फ्री में वर्क परमिट चाहिए, ठीक है, और मेरा एक लकी सब्सक्राइबर आपको बनना है, मेक श्योर कि आप कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करते हैं उससे मुझे पता लगता है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि कौन बंदा किस तरह से कमेंट कर रहा है, कौन बंदा कैसे मुझे फॉलो कर रहा है, सब पता लग जाता है, ठीक है। उसके बेसिस पे ही मैंने इस क्राइटेरिया के अंदर जो है अपने भाई को सिलेक्ट किया और फ्री में वर्क परमिट दिया। आप अगर नए हैं वीडियो पे तो आप पिछली वीडियो से चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देख रखी होंगी जिसके अंदर लोग बताते हैं कि आप इस तरह से नॉर्वे नहीं जा सकते, इस तरह से डेनमार्क नहीं जा सकते। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ कि आप नॉर्वे या डेनमार्क कैसे जा सकते हो, ठीक है। अगर आप गल्फ़ कंट्री में बैठे हो, इंडिया पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हो, ये वीडियो आपने पूरी लाजमी देखनी है। मैं इसके अंदर कोई भी फालतू की बकवास नहीं करूँगा, सीधा मुद्दे पे आऊँगा, बताऊँगा किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा और किस चीज़ में स्कैम होता है और कैसे आप इसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है। उससे पहले अपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, किसी मेरे भाई की जानकारी बड़ी काम आएगी जो अप्लाई करना चाहता हो नॉर्वे डेनमार्क के अंदर, खास तौर से उसके लिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। किसी मेरे भाई ने पर्सनली अगर मेरे से सर्विस लेनी हो, उसके लिए नीचे उसको लिंक मिल जाएगा मेरे साथ में पर्सनली कॉल बनाने का। क्लिक करना है, कॉल बनानी है और टाइम पे आना है दोस्तों। कमेंट्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो दोस्तों हमने अभी पीछे चलाया था नॉर्वे के अंदर कई आपने वीडियोस देखी होंगी, मैं अब नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, बनाते हैं वीडियोस कि भाई आपको कोई अगर बंदा अगर आपको भेजे नॉर्वे तो हम आपको इतना इनाम देंगे, हम आपको इतना इनाम देंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, नॉर्वे के अंदर दोस्तों आप UDI की वेबसाइट मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये यूनियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर हम करवा रहे थे दोस्तों अभी सीजनल वर्कर्स, ठीक है। सीजनल वर्कर्स जो होते हैं भाइयों, देख लो इसके अंदर कैटेगरी लिस्टेड भी है सीजनल वर्कर्स के लिए। या तो स्किल्ड कैटेगरी वाला मेरा भाई, ठीक है, वो जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पास में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेड के अंदर। उसके बाद उसको कोई स्पॉन्सर ढूंढने के लिए जो है बेसिकली फिर अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, स्किल्ड वर्कर्स का हम नहीं करते हैं, ठीक है, हम करते हैं सीजनल वर्कर्स का। वो भी कभी कभी विंटर एंड समर के अंदर वैकेंसीज आती हैं, वो भी बहुत ही लिमिटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 100-150 बंदे को नॉर्वे मैं बोल के वीडियो बना के भेज दूंगा, नहीं भाई। जो हकीकत है, सीजनल वर्कर्स की डिमांड तभी आती है जब इंटरनली नॉर्वे के अंदर या डेनमार्क के अंदर उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको नहीं मिल रहा कोई एम्प्लॉयर को कोई बंदा, ठीक है। तो इस केस के अंदर वो जो है UDI के ऊपर या फिर सीरी के ऊपर, जो डैनिश इमिग्रेशन एजेंसी है, या फिर UDI जो नॉर्वेजियन डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए। इनको शो करना पड़ता है आपको क्या ऐसी आपदा आ गई भाई, आपको बंदा बाहर से बुलाना पड़ रहा है, क्या यहाँ पे कमी होगी बंदों की, बड़ा कुछ जस्टिफाई करना पड़ता है। उसी के केस के ऊपर आपको जो है नॉर्वे या फिर डेनमार्क में बुलाया जाता है कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी उसकी ड्यूरेशन होगी सीजनल काम की, उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा और उसके बाद आप फिर वापस अपनी होम कंट्री में जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे स्टे करके उसी के बेसिस के ऊपर आगे एक्सटेंशन ले लेकर PR तक पहुँच जाएं, ये नामुमकिन है। इसीलिए मेरा आपसे यही मानना है दोस्तों, अगर मेरे भाई ने किसी ने अगर अप्लाई करना हो तो मैं आपको यहाँ पे एक ज़रूरी जानकारी ये दे देता हूँ। देखो भाई, हम भी करते थे, ठीक है, नॉर्वे का अभी सबमिशन बंद हो गई है, डेनमार्क के ऑप्शन खुले हैं लेकिन वो भी बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। मेरा भाई किसी ने अप्लाई करना हो मेरे से रब्ता कर सकता है, लेकिन अगर किसी मेरे भाई ने अगर सेटल होना हो यूरोप में, उसके लिए ये ऑप्शंस नहीं है भाई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऑप्शंस क्यों नहीं है उनके लिए जिन्होंने सेटल होना है। क्योंकि भाई देखो, किसी मेरे भाई ने अगर यहाँ पे PR लेनी है यूरोप के अंदर, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर जाके बसना है, उसके लिए भाई मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो उसको जाना पड़ेगा ऐसी कंट्री में, कोई छोटी कंट्री में जाना पड़ेगा, जैसे कि अब फॉर एन एग्जांपल जैसे क्रोशिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, फिर आगे पोलैंड आ जाता है, फिर थोड़ी डेवलप कंट्री है, ठीक है, उसके बाद में आगे जाके और कंट्रियाँ आती हैं। भाई आपको ऐसी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर अनस्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी होती है, एक कोटा होता है बुलाने के लिए, ठीक है, वर्कर्स को। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा पाएंगे नॉर्वे डेनमार्क, अपना ख्वाब नहीं पूरा कर पाएंगे पैसे कमाने का। उसके लिए आपको सबसे पहले यूरोप में पेपर लेने पड़ेंगे। पेपर से मेरा मतलब है PR, सिटीजनशिप, ऐसी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। इसके बाद ही दोस्तों आप जाके अपना ख्वाब पूरा कर पाएंगे। यूरोप में सबसे मेन चीज़, जो मेरा भाई वीडियो देख रहा है ना यूरोप में, उसको ये मालूम होगा भाई, यूरोप में सबसे मेन चीज़ होती है भाई, सबसे मेन चीज़ पासपोर्ट या फिर सिटीजनशिप, ठीक है, या फिर आपके पास में 5 साल वाला PR वाला कार्ड है, ठीक है, उसके बाद लिखा होता है रेजिडेंस, कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक होता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चाहिए लैंग्वेज। जिस कंट्री में आप जा रहे हो उसकी अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो यहाँ पे सबसे बड़ी मार आप ये खाओगे, क्योंकि आपको कोई हायर ही नहीं करेगा। इंग्लिश भाई बोलते हैं लोग, लेकिन मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ ये ऑप्शनल चीज़ होती है। जैसे देखो, हम अपनी भाषा में बात करते हैं,
भाई ये क्यों बात करेंगे इंग्लिश में जब इनकी भाषा नॉर्वेजियन है, जर्मन है, या कोई भी ये लैंग्वेज जो भी बोलते हैं, ठीक है, यूरोप के अंदर किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर। तो ये 2 चीज़ें आपको मेनली चाहिए। सबसे पहले तो किसी मेरे भाई ने अगर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे सेटल होना है, तो ऐसे ही किसी कंट्री में अप्लाई करे। प्रेफरेबली अभी 2025 के अंदर पोलैंड हम कर रहे हैं, पोलैंड का 3 साल का वर्क परमिट, आप ये अप्लाई करो हमारे साथ, ठीक है। आपको रिजल्ट मिलेगा, इंटरव्यू होती है एम्बेसी के अंदर, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद में आपको बताया जाएगा कि आपका वीज़ा लगा है नहीं लगा। पोलैंड के अंदर जो हमारे पास जॉब प्लेसमेंट अवेलेबल है आपके लिए, वो होंगी ज़्यादातर वेयर हाउसेस के अंदर। क्लोथिंग के वेयर हाउस होते हैं जिसके अंदर कपड़े की रंगाई का और सॉर्टिंग का काम होता है, ठीक है। फिर आगे से वो प्रोडक्ट डिस्पैच करने का काम वो आपका रहता है, वो आप करेंगे सिस्टम में एंट्री करने के बाद में। इसके बाद अब बात करते हैं, शिफ्ट होती है 8 घंटे की, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ होता है। उसके अंदर आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं, जैसे कि उबर ईट्स हो गया। मेरे भाई बहुत सारे जो पोलैंड से वीडियो देख रहे होंगे वो करते भी होंगे, और काफ़ी अच्छे पैसे आप उसमें कमा सकते हैं। आप पूछें कितने पैसे कमा सकते हैं? पोलैंड के अंदर स्टार्टिंग सैलरी आपको जो मिलेगी वो होगी 4,500 से लेकर 4,600 ज़्लोटी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्लोटी चलता है, जिसका रेट इंडिया के अंदर 17 से 18 रुपये है। इंडिया के तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग में बनेगी, और उसके बाद में सैलरी बढ़ने का चांस होता है आपके काम के ऊपर। अब भाई देखो, पैसे कमाने के बहुत तरीके होते हैं। वहाँ जाओगे, ये नहीं कि ये जॉब मेरी ज़िंदगी बन गई है, ठीक है। आपको कुछ सोचना पड़ेगा, आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी। सैटरडे संडे घर पे क्यों बैठना है आपको, बताओ, ठीक है। यूरोप आए पैसा कमाने, 1500-1600 यूरो आप आराम से कमा सकते हो अगर आप थोड़ी बहुत हाथ पैर मारोगे, मेहनत करोगे, ठीक है। कहीं जाके न्यूज़पेपर बैठोगे, सुबह सुबह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई आपको। 3 साल का आपका वर्क परमिट लगेगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं भाई? देखो, डॉक्यूमेंट्स इसके लिए सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ, आपसे पासपोर्ट कॉपी, आपका फ़ोटोग्राफ और आपका एक PCC चाहिए होता है लाजमी, जो आपको अप्लाई करना रहेगा। इंडिया के अंदर हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसको पोस्टल करवाना ज़रूरी है, ठीक है। वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, इस तरह का ये स्टिकर होता है, ये आपने लगवाना होगा, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी एक CV चाहिए होगी, बस। अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए इसके अलावा कोई और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, जैसे कोई स्किल का कोई डॉक्यूमेंट, क्योंकि स्किल्ड जॉब है ही नहीं। इसके बाद आप जाएंगे, वहाँ जाके आप 3 साल काम करेंगे मेरा भाई। उसके बाद में आपको देखना है आगे फर्दर ऑन वो एक्सटेंशन होता है नहीं होता। वैसे मोस्टली केस में हो जाता है अगर एम्प्लॉयर से सही बनी हो तो, नहीं तो फर्दर ऑन आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, या अपनी खुद की एक्टिविटी ओपन करके आप अपना जो है खुद का काम स्टार्ट कीजिए भाई, ठीक है। अपने खुद के ओनर बनो। मैं चाहता हूँ कि आप खुद के अपने बिजनेस ओनर बनो, ना कि नौकरियों के अंदर खज्जल होते फिरो। घर को ज़रूरत होती है पीछे पैसे भेजने की, पैसे कैसे आप पैसे कमाओगे? नौकरी के दम पे अगर आप रहोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोप के अंदर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे भाई। आज है कल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत सारे स्कैमर इंडिया के अंदर बैठे हुए बोलते हैं ऑफर लेटर आ गया जी, पैसे दे दो। यहाँ पर जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 2 साल परमानेंट। जब तक आपको परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तब तक आपकी जॉब हवा में है, हवा में तैर रही है, ठीक है। आपको नहीं मालूम आपकी जॉब कब तक रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा नहीं होगा नहीं मालूम आपको। उसके बेसिस पे आपकी TRC रिन्यू होती है। कुछ कंट्रीज़ में बड़ी सख्ताई है, TRC ऐसे रिन्यू नहीं होती है जब तक एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर तरीके से NOC नहीं देगा और परमिशन नहीं देगा कि आप मेरे स्पॉन्सर्ड वीज़ा के ऊपर आप TRC रिन्यू। कई कंट्रीज़ में है ऐसा रूल। नॉर्वे में बड़ा तगड़ा रूल है इस चीज़ के लिए, ठीक है। डेनमार्क में भी ये कंट्रियाँ भगा देती हैं। अपना फिक्स टर्म के लिए काम करो और अपनी अपनी कंट्री वापस जाओ, हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई PR नहीं आपके लिए। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप सेटल होना चाहते हो, एक बार मेरे से आप बात करके देखो, आपके कॉल की वैल्यू पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपकी जेब में मेरा भाई कॉल बनाने के भी पैसे नहीं है ना, तो अपने ख्वाब छोड़ दो भाई, क्योंकि मैं हर एक से फ्री में बात नहीं कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। कई तरह के लोग होते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, आप किस तरह के हो मुझे नहीं पता। जिनको नंबर दे दो ना भाई, वो क्या करते हैं, बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। हर चीज़ के बारे में 1-1 घंटा 2-2 घंटा बर्बाद कर देंगे एक बात करके, ठीक है, एक ही बात को रिपीट करते करते। तो मैं ऐसे लोगों से बात करना पसंद करता ही नहीं हूँ भाई। इसलिए ये चार्जेबल कॉल सिस्टम रखा हुआ है, ताकि मेरे से क्वालिटी का बंदा बात करे। जो मेरे से बात करेगा मैं उसे एश्योरेंस देता हूँ भाई, आपको ऐसी जानकारी दूंगा, ठीक है, कि आपके वो काम ही आएगी। इसलिए मैंने बोला कि आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी भाई, ठीक है, वो ज़ाया नहीं होगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। कॉल बनाने का लिंक आपको कमेंट्स में नीचे दिया हुआ है। मेक श्योर जब आप कॉल बनाते हैं तो आपका मास्टर या वीज़ा कार्ड होना चाहिए और इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बुकिंग नहीं बन पाएगी। उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मैं आपको ईमेल पे अपने दे दूंगा। आपको मैं ईमेल अपना कमेंट्स के अंदर दे दूंगा जिस भाई की बुकिंग नहीं बन पा रही होगी, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। मिलता हूँ आपसे किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए फॉलो करते रहिए। क्या पता अगले लकी सब्सक्राइबर आप हो जिनको फ्री में वर्क परमिट मिले। मेरी तरफ से शेंगन कंट्री का ऑप्शन आपको दूंगा, उसके बाद में आपको भी वीडियो में लेके आऊँगा,
ठीक है। इसी तरह से मेक श्योर फॉलो करते रहिए, मैक्सिमम सपोर्ट करो भाइयों, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि सिर्फ जिनको मतलब है व्यूज़ पाने से या अपना बिज़नेस खींचने से या पैसे कमाने से। मेरा मकसद है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आगे कम्युनिटी के अंदर भी उसको दूंगा, जो मेरा भाई मेरे को बहुत प्यार करेगा, ठीक है, जो मेरा भाई बहुत सपोर्ट करेगा। ये स्कीम उसी के लिए है। तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना भाइयों, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।